हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल पिछले कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर के नीट 2026 का जो रिपोर्ट्स आपको भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं कि क्या नीट का पेपर पहले लीक हो गया था। देखिए, अभी तक इसको लेकर के कोई फाइनल आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है। एनटीए ने जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज करा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का बैकग्राउंड पता होगा, दैट इज़ कि राजस्थान में जो है आ, ऐसा हुआ कि एक गेस पेपर जो था वो पेपर से पहले रिलीज हुआ और उसमें लगभग 140 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज़ नीट के एग्ज़ाम में आए। सो दैट रियली रेजेस अ क्वेश्चन अबाउट दिस थिंग कि क्या कुछ अनफेयर मीन्स के ज़रिए पेपर पहले सर्कुलेट हो चुका था। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि कितनी एंग्जाइटी हो जाती है ये बात सुन करके कि किसी पेपर में मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, अनफेयर मीन्स हुए हैं और वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। तो ये बड़ा ही पेनफुल हो जाता है बच्चों के लिए कि भाई जिन्होंने इतनी मेहनत करी वो पेपर दिया और अब वो फिर से दोबारा देंगे और फिर अगर दोबारा मान लीजिए अगर दोबारा होता है, अभी तक ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो ये प्रक्रिया कितनी लंबी हो जाएगी फिर से। एंड इट्स रियली स्ट्रेंज कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। हर साल ही इस तरह के कोई ना कोई केसेस आ रहे हैं। चलिए फिलहाल मैं वो प्रेस रिलीज जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स concerning the action initiated by the Rajasthan Special Operations Group in connection with alleged irregularities around NEET UG 26 कि एनटीए को इस बारे में पता है, राइट। The following is placed on record for the information of candidates, parents and public। आम जनता के लिए और कैंडिडेट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए वो कह रहे हैं कि हम ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। पॉइंट्स दिए गए इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। 5वें पॉइंट पे हेल्पलाइन नंबर दिया है उन्होंने अपना, जिस पे फ़ोन कर लो तो शायद कभी कोई उठाता ही नहीं है। The examination on 3rd May 2026 was conducted as scheduled and under a full security protocol। तो उनको कहना है कि भाई हमने तो पूरी तरह से हर तरह की सिक्योरिटी और जो भी प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करा है। क्वेश्चन पेपर्स वर ट्रांसपोर्टेड इन जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स बियरिंग यूनिक ट्रेसेबल वाटर मार्क आइडेंटिफायर्स कि जिन व्हीकल्स में वो पेपर भेजा गया था उनमें भी जीपीएस लगा हुआ था। Examination halls operated under AI assisted CCTV monitoring from a central control room। सेंट्रल कंट्रोल रूम से जितने भी एग्जामिनेशन हॉल्स में पेपर हो रहा था एआई असिस्टेड सीसीटीवी कैमरास लगे थे जो कि कंट्रोल रूम से ऑपरेट हो रहे थे। वो लोग सब देख रहे थे वहाँ पे। अब भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है। विद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ एवरी कैंडिडेट, हाँ ये बात तो ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है। एंड 5G जैमर्स इन ऑपरेशन। 5G जैमर्स का मतलब कि भाई उस एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी मोबाइल सिग्नल्स जो है वो नहीं आएंगे, इवन उसके आसपास भी नहीं आएंगे। द एग्जामिनेशन प्रोसेस इटसेल्फ प्रोसीडेड एज प्लान्ड अक्रॉस ऑल सेंटर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे एनटीए कह रहा है ऑन द लेट इवनिंग ऑफ 7th May 2026, 7 मई को, यानी 4 days आफ्टर द एग्जामिनेशन, 3 को पेपर हुआ, उसके 4 दिन बाद एनटीए रिसीव्ड इनपुट्स कंसर्निंग alleged malpractice activity around the examination। एनटीए को इस तरह की कुछ खबरें मिली कि कुछ मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं। दीज इनपुट्स वर एस्केलेटेड बाय एनटीए टू द सेंट्रल एजेंसीज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 8th May 2026 फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। तो सेंट्रल एजेंसी को ये मामला सौंप दिया गया था 8 की मॉर्निंग को ही इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड नेसेसरी एक्शन के लिए कि वो जो भी इस पर ज़रूरी कार्रवाई करें। The action subsequently undertaken by the law enforcement agencies, including the detention reported in the media over recent days, is the result of their professional and timely work। तो उनका कहना है कि भाई उन एजेंसी ने बिल्कुल समय पे अपना काम कर लिया और जिन कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया इसमें, मीडिया में जो भी खबरें आई हैं उसको लेकर के।
NTA places on record its appreciation for the agencies leading this effort and confirm that it is working closely with them. तो NTA उन एजेंसीज के साथ बहुत ही क्लोजली इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, उनके साथ काम कर रहा है इन अ फुली सपोर्टिंग रोल, उनकी तरफ से पूरा सहयोग है. प्रोवाइडिंग ऑल एग्जामिनेशन रिलेटेड डेटा एंड टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड. सो उन इंडिपेंडेंट एजेंसीज को जो भी टेक्निकल डेटा NTA की तरफ से चाहिए, जो भी असिस्टेंस चाहिए, NTA उनको दे रहा है. अगले पॉइंट में ये नोटिस कहता है द मैटर इज प्रेजेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड द फैक्ट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द एजेंसीज इन द ड्यू कोर्स. तो अभी ये मैटर जो है इट इज प्रेजेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, कोई फाइनल नतीजा या फाइनल रिपोर्ट इस पे नहीं आई है. NTA will not prejudge the inquiry nor characterize its likely outcome. तो NTA मतलब एक तरह से कह रहा है कि अभी हम इस बारे में कोई भी जजमेंट अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं. Whatever the agencies determine, जिन इंडिपेंडेंट एजेंसीज को ये काम सौंप दिया गया है, जो भी वो डिटर्मिन करेंगे इंक्लूडिंग फाइंडिंग्स दैट मे रिक्वायर फर्दर एक्शन, हो सकता है कुछ और गहन जानकारी मिले जिस पे फिर से एक्शन लिया जाए. इट विल बी एग्जामिन्ड ट्रांसपेरेंटली, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हम बना करके रखेंगे उसमें और हम उसे डिस्क्लोज करेंगे इन कीपिंग विद एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर. जो भी उसको लेकर के जो भी प्रोसीजर है कि किस तरह से जनता के सामने वो चीज़ रखी जानी है, वो भी हम फॉलो करेंगे. चौथा पॉइंट, टू द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2026 एंड देयर फैमिलीज. जिन बच्चों ने ये परीक्षा दी है और जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए, द एफर्ट्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ बोनाफाइड एस्पिरेंट्स इज नॉट इन क्वेश्चन एंड विल नॉट बी डीवैल्यूड. चलो कहीं तो NTA बात मान रहा है कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है और उनकी करी हुई मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए. NTA is conscious of the anxiety reports of this nature can cause, and we ask candidates to allow the agencies the space to complete their work. So NTA कह रहा है कि हमें जानते हैं कि बच्चों को लेकर के इस चीज़ पे, बच्चों के दिमाग पे मानसिक दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, तो हमें चाहेंगे कि वो थोड़ा सहयोग दें, इसमें थोड़ा संयम बनाए रखें. Any necessary steps will be taken in consultation with the Ministry of Education at the appropriate stage. जब सही समय आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो है पूरी तरह से हम परमिशन लेकर के, उनकी कंसल्टेशन लेकर के जनता के सामने बात रखेंगे. आगे हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिए हैं अपने, जो आपको भी पता ही है, ईमेल ID भी दी हुई है. दिस इज 01169227700. NTA remains committed to fair, secure and credible examination and to working closely with investigating agencies in support of the integrity of the examination. तो मोटे तौर पे ये जो नोटिस था, आई थिंक आप समझ गए. ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है ऐसे में? सबसे पहले तो शांति बनाए रखिए, पैनिक मत कीजिए इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज बहुत से लोग केवल व्यूज़ बनाने के लिए अजीब अजीब किस्म की थंबनेल्स जो है वो अपने वीडियोस पे लगा देंगे, जिसे देख करके आप परेशान हो रहे हैं, नीट का पेपर कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया. अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना. ये रिपोर्ट उठी है, उनके सामने आई है, और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब समय ही बताएगा, है ना. अब जो भी होगा हमें उसका इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा. ठीक है जी, चलो इतनी ही बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था. और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा. वहाँ पे एक्चुअल नोटिस जो है प्रेस रिलीज में वो भी डाल दूंगा. ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं. राइट, परेशानी मुझे भी हुई है ये चीज़ पढ़ करके, दुख होता है मुझे, है ना, एज अ पेरेंट भी, कि ये नहीं होना चाहिए. बड़ा बड़ा दिल टूटता है, मन खराब होता है ये सब इस तरह की खबरें सुन करके कि भैया इतनी मेहनत करी है तो NTA एक पेपर ढंग से करा नहीं सकता क्या? क्यों होता है ऐसा बार बार? चलिए, मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आपकी मेहनत सफल हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर. स्टे ब्लेस्ड. नमस्कार.